एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार व्यक्ति था। रमेश की उम्र लगभग 24 वर्ष थी और वह सोनपुर गांव के टूटे हुए घर में रहता था। परंतु जब से गांव में महामारी फैली तब से जैसे रमेश से खुशियों ने मुंह फेर लिया। पहले महामारी और उसके बाद उसके माता पिता को छीन लिया और फिर जोरदार बारिश और तूफान ने घर तहस नहस कर दिया। रमेश बहुत कोशिश करके खुद को संभाला और रोज एक नई उम्मीद से उठकर काम की तलाश में निकल जाता हूँ। तभी उसे हम्माल का काम मिल जाता तो कभी किसी के खेत में मजदूरी करता है। एक दिन रमेश की शादी के लिए रिश्ता आता है और रमेश की शादी एक नए ख्यालात वाली लड़की कविता से हो जाती है। रमेश को रोज इस तरह काम के लिए परेशान होते देख कविता भी अंदर से परेशान होती। एक दिन कविता बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे पोस्टर दिखा जिस पर लिखा था कुछ दिन बाद गांव में मेला लगने वाला है। ये देखकर कविता को विचार आता है कि उसे इस बारे में रमेश से बात करनी चाहिए। शाम को रमेश थक हार करके घर आया तो कविता उत्साह से बोल पड़ी, सुनो जी, गांव में मेला लगने वाला है। नहीं कविता, हमारे नसीब में नहीं है कि हम सांसारिक सुखों को भोगे। नहीं जी, मैं घूमने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम भी मेले में दुकान लगाए। ये सुनकर रमेश एक पल को खुश हुआ और अगले ही पल उदास हो गया। क्या हुआ जी? तरीका अच्छा तो है परंतु प्रिय हमारे पास इतनी लागत नहीं है कि हम कुछ कर सके। आप कोशिश तो कीजिए, कहीं से आपको थोड़ा उधार मिल सके। रमेश की हमेशा से गांव में सबसे अच्छी बनती थी। उसने आज तक जितना कर्ज लिया सब समय पर चुका दिया। आज एक बार फिर वह सेठ धनी चंद जो कि गांव में जेवर बेचता था उससे पैसे की मांग की और उन्होंने रमेश पर भरोसा करके पैसे दे दिए। रमेश को पैसे मिल गए। वह पैसे लेकर निराशा से घर आया। क्या हुआ जी, आप इतने निराश क्यों हैं? पैसे नहीं मिले क्या? पैसे तो मिल गए हैं परंतु प्रिय हम दुकान किस चीज की लगाएंगे? कविता, क्यों ना हम पकोड़े की दुकान लगाए? मेरे हाथों के पकोड़े कोई पसंद करेगा क्या? प्रिय धर्म पत्नी जी, आपके हाथों में तो जादू है। कविता शर्माते हुए मुस्कुराए और दोनों इसी तरह मस्ती मजाक करते हुए दुकान की तैयारी में जुट गए। मेले का दिन आ गया। छोटी सी जगह में दोनों ने अपने पकोड़े का सामान रखकर बनाने की शुरुआत की और जैसे रमेश ने कहा था सभी को कविता के हाथ के पकोड़े पसंद आए। 5 दिन उन्होंने इस मेले में दुकान लगाए और बहुत अच्छे से कमाई की। इस मेले के बाद उन दोनों ने जहां भी आसपास के गांव में मेला लगता है या उत्सव होते वहां भी जाने लगे। दोनों मिलकर मेहनत करते और उन्हें उनकी मेहनत का फल मिला। उन्होंने उन पैसों से घर में मरम्मत तो करवाया ही और धनी चंद सेठ का कर्ज भी उतार दिया। रमेश भी अब काफी खुश रहने लगा था। इसलिए कहते हैं कि औरत घर की लक्ष्मी होती है और वह अपनी समझदारी और मेहनत से घर को संवार लेती है।